Today we are going to discuss about the types, functions and ossification of the bones. Types, functions and ossification of the bone. देखिए इंसान की बॉडी के अंदर सेवरल टाइप्स की बोन मौजूद होती है जिससे बॉडी को एक शेप मिलती है। वो बोन कौन सी होती है? वो बोन्स आपका लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन, सेसेमाइड बोन एंड न्यूमेटिक बोन। कई तरह के टाइप्स होते हैं। इनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द शेप। इनकी जो क्लासिफिकेशन है बोन्स का, उसको हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू द शेप और दूसरा डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू द शेप एंड डेवलपमेंट। यहां पर हम आपको पहले बता रहे हैं आपको अकॉर्डिंग टू द शेप। बोन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यहां पर बोन्स में कितनी तरह की? कई तरह के होते हैं। नंबर एक, लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स यानी कि जिस तरह ये बोन आपके मेरे हाथ में है जिसको फ्यूमर कहते हैं। यहाँ पर जो बोन है ह्यूमरस बोन है। तो ये जो इस टाइप की बोन होती है जिसमें दो एंड्स होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाला अपर एंड कहलाता है, नीचे वाला लोअर एंड कहलाता है। बीच का पोर्शन जो है आपका शाफ्ट कहलाता है। तो इस तरह से जो बोन होती है वो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग बोन कहते हैं। तो दूसरा टाइप होता है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट मैंने समझते हैं आप, छोटा। शॉर्ट मीन्स छोटा। तो शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन्स की मिसाल है आपका फीमर, पैर के अंदर, ये हाथ के अंदर ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया और फिबुला। ये होती है आपका लॉन्ग बोन्स। शॉर्ट बोन्स यानी कि जो साइज में छोटी होती है या उनकी शेप जो है छोटी होती है, तो उनको हम शॉर्ट बोन कहते हैं। शॉर्ट बोन कहां पर होती है? आपका कलाई की हड्डियां, यहां पर आपका 8 बोन होती है छोटी छोटी, जिनको हम रिस्ट बोन कहते हैं या कार्पल बोन कहते हैं। ये आपका इस तरह से एक छोटी सी बोन है, ये आपका एक कार्पल बोन है। इसी तरह से एंकल पर हम जाएंगे, पैर के यहाँ पर एंकल पर आएंगे हम। एंकल जहां तक वजू करते हैं तो यहाँ पर ये बोन होती है, ये आपका बोन है। ये कैसी बोन है? शॉर्ट बोन कहलाती है। साइज में तो बड़ी दिखाई दे, लेकिन शेप में किस में रखी गई? बोन से क्लासिफिकेशन में रखी गई, शॉर्ट बोन के क्लासिफिकेशन में इसको रखा जाता है। तो ये बोन है आपका कौन सी है? शॉर्ट बोन। ठीक। उसके बाद इर्रेगुलर बोन। इर्रेगुलर यानी कि जिनकी कोई शेप नहीं होती, टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो ऐसी बोन्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर बोन्स कहते हैं। ये बोन्स आपका कहां पर पाई जाती है? ये बोन्स होती है आपका वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। जो आपका रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके अंदर जो बोन पाई जाती है दिस कॉल्ड द वर्टिब्रा होती है। इनको कहते हैं वर्टिब्रा। लेकिन शेप कैसी है इनकी? इर्रेगुलर शेप है, तो इसलिए इसको इर्रेगुलर की कैटेगरी में रखा जाता है। इर्रेगुलर बोन। नेक्स्ट टाइप होता है इसका फ्लैट बोन। नेक्स्ट टाइप का है आपका फ्लैट बोन। फ्लैट मींस आप समझ सकते हैं चपटी। फ्लैट मींस चपटी। ये स्कल के बोन, स्कल बोन के अंदर पाई जाएंगी। ये आपका रिब्स जो होती है, पसलियां, ये आपका फ्लैट बोन होती है। ये सामने की तरफ जो है आपका स्टर्नल बोन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट बोन कहते हैं। और उसके बाद आती है आपका सेसेमाइड। सेसेमाइड बोन। देखिए सेसेमाइड, सीसेम एक लफ्ज है इंग्लिश का, उसके मीनिंग होते हैं तिल। तिल देखा है आपने? तिल रेवड़ी के ऊपर लगा रहता है, रेवड़ी के ऊपर लगाता है। तो इसकी शेप चूंकि उस तरह की होती है, सीसैम की तरह होती है, सीसैम की तरह होती है, तो इसीलिए इसको सेसेमाइड बोन कहा जाता है। सेसेमाइड बोन कहा जाता है, जो कि आपका कहां होती है? ये पैटेला। ये तो आपके घुटने पर एक छोटी सी हड्डी है जो आपका हिलाने से हिलती है ना, तो इस बोन को हम क्या कहते हैं? सेसेमाइड बोन। सेसेमाइड बोन इसको कहते हैं। ओके। उसके बाद एक लास्ट टाइप है आपका न्यूमेटिक। न्यूमेटिक बोन। कुदरत ने इन्हीं बोन्स में से कुछ बोन्स के अंदर हवा के लिए स्पेस रखी। स्पेशली जो स्कल के अंदर बोन्स होती हैं, उनमें कुछ बोन्स के अंदर, जैसे मैक्सिला, ये आपकी बोन होती है मैक्सिला। ये सामने की तरफ होती है फ्रंटल बोन। इसी के ठीक नीचे आपका एथमाइड और स्पिनाइड होती है। एथमाइड और स्पिनाइड होती है। कुदरत ने इनके अंदर
अंदर कुछ हवा के लिए स्पेस रखे हैं, हवा के लिए स्पेस रखे हैं, जिससे चूंकि ये आपका स्कल जो है कहां रखा है, टॉप पर रखा है, आपकी बॉडी के टॉप पर रखा है, तो ये हल्का रहे, हल्का रहे। उसकी वजह से एक बात कि ये हल्का रहे, तो इसलिए कुदरत ने इसके अंदर हवा के लिए स्पेस रखे हैं, मैं दूंगा। तो उनको हम साइनस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं, जो कि आपका एक तो स्कल को लाइट करने के लिए और दूसरे आवाज को बैलेंस देने के लिए, आपका जो साउंड है वो बैलेंस देने के लिए। जैसे आपका वो देखिए आपने मुरली देखिए ना, बजाते हैं, उससे तो सुराख होते हैं, है ना, लेकिन वो उन सुराखों के ऊपर उंगली चलाने से कभी उसको खोलता है कभी बंद करता है इंसान, तो एक स्पेशल साउंड अपीयर कर देते हैं। तो इसी तरह से कुदरत ने भी यहाँ पर जो साइनस रखे, जो खाली जगह रखी, उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन लगाई, झिल्ली लगाई, ताकि हवा का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। आपने देखा होगा जब आपको कभी नजला जुकाम हो जाता है तो आपकी आवाज चेंज हो जाती है ना, ये तो सबने एक्सपीरियंस किया है। तो आपकी आवाज चेंज हो जाती है। वजह क्या है कि उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन लगी हुई है खाली जगह के ऊपर, वहां पर म्यूकस आ जाता है। तो म्यूकस आने की वजह से वो एयर जो इधर से उधर आनी जाती है वो नहीं आ जाता। इसी वजह से स्कल आपका बहुत भारी हो जाता है, स्कल आपका बहुत भारी हो जाता है और आवाज भी आपकी। तो इस तरह से आपका ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स जो है आपका, जो कि एज पर शेप हमने डिफाइन किया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इर्रेगुलर बोन, सेगमेंट एंड न्यूमेट। अगर हम इनका डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन ले, डेवलपमेंटल मतलब ग्रोथ कैसे कर रही है, किससे बनती है, बोन किस तरह से बनती है, तो इनको हम इन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मेम्ब्रेनस बोन जो मेम्ब्रेन से बनती है, कार्टिलेजिनस बोन जो कार्टिलेज से बनती है, आपका मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस यानी कि आधी मेम्ब्रेन से बनती है और आधी कार्टिलेज से, और आपका लिगामेंटस या टेंडनस यानी कि कुछ बोन ऐसी होती है जो लिगामेंट या टेंडन से बनती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बोन किससे बनती है, ठीक, वो अभी आप क्लासिफिकेशन जब आपको बताएंगे उस वक्त बताएंगे। टाइप समझ में आ गया? ये टाइप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये टाइप याद रखने की जरूरत है। एग्जाम में आपसे इस टाइप के बारे में पूछा जाएगा कि बोन के कितने टाइप होते हैं, तब आप इनको बता देंगे, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, इर्रेगुलर, सेसेमॉइड एंड ओके। उसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ द बोन। फंक्शंस ऑफ द बोन, बोन के काम क्या है, बॉडी में बोन जो आपकी मौजूद है उनका आखिर फंक्शन क्या है। देखिए सबसे पहला फंक्शन है बोन का फंक्शन, फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, इंसान के जिस्म का ढांचा बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी। दूसरा आपका इसका फंक्शन है रिजर्वायर फॉर कैल्शियम, रिजर्वायर फॉर कैल्शियम। बोन्स के अंदर बॉडी की तकरीबन 97% कैल्शियम एंड फॉस्फेट बोन्स के अंदर, तो रिजर्वायर फॉर कैल्शियम, कैल्शियम के रिजर्वायर के लिए बोन जो है वो आपका स्टोर का काम करती है, स्टोरेज का काम करती है। नेक्स्ट फंक्शन है टेक्स पार्ट इन मूवमेंट, यानी कि बोन्स जब आपस में मिलती हैं तो ज्वाइंट बनता है, फिर ज्वाइंट के ऊपर मसल्स वगैरह लगती हैं तो आप हरकत कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लोकोमोटर सिस्टम, जब बोन, ज्वाइंट और मसल्स ये एक साथ मिलेंगे तब आप जो है मूव कर सकते हैं। यानी कि बोन्स भी अहम रोल अदा करती है आपका चलने और फिरने में, मूवमेंट बॉडी का जो भी होगा उसके अंदर बोन्स जो है अपना एक अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन ब्लड सेल्स फॉर्म। मैंने पहले भी बताया था जब आपको, यानी कि बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो पाया जाता है, रेड बोन मैरो पाया जाता है जो कि आपका ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ओके, तो ये फंक्शन किसका हुआ, बोन किसके थ्रू कर रही है, वो रेड बोन मैरो के थ्रू आपका जो है ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। नेक्स्ट है आपका इम्यून रेस्पॉन्स। बोन्स इम्यून रेस्पॉन्स भी करती है। इम्यून रेस्पॉन्स से मतलब है आपकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने का काम करती है। किस तरह से, इसमें
जो आपका रेड बोन मैरो है उसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स पाए, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो है उसके अंदर पाई जाती हैं, जो कि आपका फैगोसाइटिक एक्शन के जरिए, फैगोसाइटिक एक्शन के जरिए इम्यून रेस्पॉन्स प्रोवाइड करती है। फैगोसाइटिक एक्शन क्या है? फैगोसाइटिक एक्शन क्या होता है? अंदर लेना जी, अंदर लेना। आपने अमीबा पढ़ा है? यस सर। अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? अमीबा अपना खाना कैसे लेता है? ये आपका फूड पार्टिकल है और ये आपका अमीबा है, ठीक है। अमीबा के अंदर क्वालिटी होती है कि वो अपनी शेप चेंज करे। इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर जो WBC है, उनके अंदर ये मतलब पावर होती है कि वो फैगोसाइटिक एक्शन करते हैं। ये क्या करती है कि इस खाने के पास पहुंचेगी, नजदीक पहुंच गई और फिर ये अपनी शेप चेंज कर लेंगी इस तरह से। तो ये खाना कहाँ गया? यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये दोबारा से अपनी वापस शेप कर लेंगे तो खाना अंदर जाएगा। तो ये आपका कोई भी बाहर से होने वाला अटैक, उसको किल करके, कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है, उसको किल करके बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करती है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है, तो इसको हम इम्यून रेस्पॉन्स करना देते हैं। तो बोन्स आपका किसका काम करिए? इम्यून रेस्पॉन्स का भी काम करते हैं। उसके बाद आता है आपका बोन्स जो है वो बॉडी कैविटीज बनाती है। बॉडी कैविटी का मतलब खाली जगह बनाती है जिनके अंदर ऑर्गन मौजूद होते हैं और ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। यानी कि बोन्स फॉर्म द बॉडी कैविटीज एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स which lies within them। यानी कि जो ऑर्गन उन कैविटी के अंदर रहते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। जैसे आपका स्कल बोन जब आपस में मिलती है तो एक कैविटी बन जाती है जिसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। ये जो कैविटी है ना, ये खोपड़ी जो है आपकी, ये कैविटी है, इसको हम क्रेनियल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर क्या सिचुएटेड है? ब्रेन आपका सिचुएटेड होता है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। बाहर से कोई भी चोट लगेगी, अगर ये बोन्स नहीं होगी तो आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्शन करने का काम कर रहा है। कौन सी? क्रेनियल कैविटी, जो कि आपका बोन से। दूसरी कैविटी थोरेसिक कैविटी, ये जो छाती वाली कैविटी है, जो आपका रिब्स, स्टर्नम और पीछे की तरफ आपका वर्टिब्रा, ये रिबिंग कैविटी, ठीक है। तो ये सब मिलके एक कैविटी बना देते हैं जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और उसके अंदर रहने वाले ऑर्गन्स यानी कि हार्ट एंड लंग्स, उनको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। नेक्स्ट कैविटी आपका ये पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी यानी कि ये आपका दो ही बोन है, पीछे की तरफ सेक्टम में ये एक कैविटी बना देती है जिसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। पेल्विक कैविटी, इसके अंदर यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। कैविटी बन गई, उनके अंदर जो ऑर्गन है उसको। इसी तरह से जो आपका ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर जिस्म का बहुत डेलिकेट ऑर्गन जो है वो सिचुएटेड होता है, और उस कैनाल को जिसके अंदर वो रहता है उसको वर्टिब्रल कैनाल, वर्टिब्रल कैनाल, जो कि एक कैविटी, उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड पड़ा रहता है, वो भी एक डेलिकेट ऑर्गन है बॉडी का, जिसको हिफाजत की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, उसके बाद लास्ट है आपका अटैचमेंट टू द मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन। यानी कि बोन्स अपने ऊपर जो है किसको अटैचमेंट देती है? लिगामेंट्स को भी अटैचमेंट देती है, टेंडन को भी अटैचमेंट देती है और मसल्स को भी देती है। तभी बॉडी में वो आपका एक शेप में आ जाती है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द बोन्स। एक सेकंड में दोबारा सुन लीजिएगा। फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। नंबर 2, रिजर्वायर फॉर कैल्शियम। नंबर 3, टेक्स पार्ट इन मूवमेंट। नंबर 4, ब्लड सेल formation. Number 4, provide immune response. Number 6, forms the body cavities and protect that organs which are lies within them, or attachment to the muscles, tendons and ligaments.